कि हम लाइट की स्पीड से क्यों तेज नहीं चल सकते, क्या आइंस्टाइन हमें रोक रहे हैं? इसका जवाब छुपा हुआ है आइंस्टाइन के सिंपल फॉर्मूला E = mc² में। इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी एंड मास एक ही चीज के दो रूप हैं, ठीक है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो तो उसके लिए आपको पुश करना होगा, बेसिकली एनर्जी का प्रोवाइडेशन आपको देना पड़ेगा, तभी वो मूव करेगा। अगर नॉर्मल स्पीड से जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि एग्जांपल है कार की, तो अब अगर आप कार को एक्सेलरेट करते हो तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन उसको वेलोसिटी बढ़ाने में होगा, ठीक है। अगर दूसरा सिनेरियो लें कि नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो वही एनर्जी का यूटिलाइजेशन उसके इफेक्टिव मास को बढ़ाने में यूज होगा, मतलब कि उसका मास बढ़ता रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता रहेगा। तो अगर जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा का एक्सेलरेशन उसको देना हो तो उसको चाहिए इनफाइनाइट एनर्जी, ठीक है। बट जो हमारी यूनिवर्स में है वो लिमिटेड एनर्जी है, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि उसको एक्सेलरेट कर सके जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि मास बहुत ज्यादा होगा, तो मोर एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूनिवर्स में लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसी वजह से कोई भी मैटर ट्रेवल नहीं कर पाता ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं तीसरा सिनेरियो की बात करूं कि हाइपोथेटिकली, कि अगर मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रेवल करने लग गया कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? टाइम ट्रेवल का केस बनेगा, बैकवर्ड में हम जाना शुरू कर जाएंगे, पैराडॉक्सेस जनरेट होंगे कि ऐसा समझे कोई भी इवेंट होने से पहले हमें रिजल्ट सबसे पहले मिलेगा, इवेंट बाद में होगा, तो ये वायलेट करेगा नेचर्स के लॉ को, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक एक्सेप्शन की बात करूंगा यहाँ पे कि जो मैक्सिमम अल्टीमेट स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट की, वो है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा की स्पीड नहीं अचीव हो सकती। अगर मैं मीडियम की बात करूं, जैसे कि ग्लास की और पानी की, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, मीडियम चेंज हो गया, रिड्यूस हो जाएगी। उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक पार्टिकल है, उस मीडियम में जो उसकी स्पीड ऑफ लाइट है उससे ज्यादा तेजी से भागने लगेंगे, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई, चेरेनकोव रेडिएशन। मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। स्टिल इट कैनॉट क्रॉस द वैक्यूम स्पीड, दैट इज 2,99,792। तो इसी वजह से मैटर कैनॉट ट्रेवल ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।